नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। यह बिहार से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी रांची रखा गया और उप राजधानी दुमका को रखा गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। तो झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता हो, इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित तथ्यों को जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो गोंड जनजाति। हालांकि हम लोग गोंड जनजाति की चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोग गोंड जनजाति से संबंधित फैक्ट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखिए। आज हम लोग देखेंगे कम से कम 3 जनजातियों या 2 जनजातियों को देखेंगे। आज झारखंड की जो ये प्रमुख जनजाति है, ये जेपीएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे महली है, महली से संबंधित फैक्ट देखेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वेल लर्नर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है। ये आपको रैपिड रिवीजन या बोल सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। हमारा थ्योरी कंप्लीट होगा तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या 14 जेपीएससी हो या वनरक्षी हो या फिर कचपाल हो या फिर झारखंड में कोई भी आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप वीडियो पे बने रहें। पहला पॉइंट में दिया गया है, महली से संबंधित फैक्ट है कि झारखंड की महली शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण माने जाती है। तो जो महली जनजाति है वो शिल्पी जनजाति है और बांस की कला में एकदम दक्ष और प्रवीण है। नेक्स्ट दिया गया है कि रिजले विद्वान ने महली जनजाति को 5 उपजातियों बांस फोड़ और महली, बांस फोड़ महली, पातर महली, सुल्की महली और तांती महली तथा महली मुंडा में विभक्त किया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है, बांस फोड़ महली का मुख्य कार्य बांस का सामान तैयार करना है और तांती महली पालकी ढोने का कार्य करते हैं। महली मुंडा रिजले ने लोहरदगा में सीमित बहिर्वर्ती या दूरस्थ लघु उपजाति कहा है। इसके बाद दिया गया है कि महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिले में पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है महली जनजाति का वो पाई जाती है रांची जिला में। इसी प्रकार से दिया गया है कि महली परिवार जो है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। महली का धर्म प्रकृतिवाद और जीववाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। महली परिवार का विवाह टोटमवादी वंशों में होता है और महली जनजाति के लोग वधु मूल्य को पौन टका कहते हैं। जेपीएससी जैसे एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि महली जनजाति के लोग जो है वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो पौन टका कहते हैं। और महली जनजाति के सर्वोच्च देवता सूरजी देवी है। तो सूरजी देवी जो है वो महली जनजाति का सर्वोच्च देवता है। इसके बाद दिया गया है, महली जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गौडम साकी के रूप में करते हैं। तो महली जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गौडम साकी के रूप में करते हैं। तो कुछ ये फैक्ट जो था वो महली जनजाति से संबंधित था। नेक्स्ट देखेंगे सोरिया पहाड़िया, और सोरिया पहाड़िया से संबंधित दिया गया है यहाँ पे। ये भी एक जनजाति है, झारखंड की प्रमुख जनजाति है। तो सोरिया पहाड़िया प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। सोरिया पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में निवास करती है। तो ये संथाल प्रमंडल में या फिर बोलेंगे संथाल परगना प्रमंडल में पाई जाती है। सोरिया पहाड़िया अपने को मलेर कहते हैं और ये सोरिया पहाड़िया की बोली मालतो कहलाती है। तो सोरिया पहाड़िया की जो भाषा है वो मालतो है, यानी ये बोली को मालतो कहते हैं। मेगास्थनीज विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली या सोरी के रूप में किया है। इसके बाद दिया गया है कि सोरिया पहाड़िया की मालतो भाषा द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। सोरिया पहाड़िया की जो मालतो भाषा है वो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। और ये जो प्रजाति आपसे पूछा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है, लेकिन भाषा जो मालतो है वो द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। सदरलैंड के प्रयास से 1833 ईस्वी में सोरिया पहाड़िया जनजाति के लिए एक पृथक पहाड़ी प्रक्षेत्र दामिन 7A कोह का सृजन हुआ। संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। झूम और स्तनधारित कृषि को सोरिया पहाड़िया कुरवा कहते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये पूछा जा सकता है कि झूम की खेती को कृषि को सोरिया पहाड़िया के लोग कृषि कहते हैं। इसके बाद कुछ और इस जनजाति से संबंधित फैक्ट दिया गया है, जैसे में सौर्य समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। सौर्य समाज अंतर्विवाही समुदाय है, इनके बीच गोत्र नहीं पाया जाता है। सौर्य समाज के विवाह का आधार नातेदारी होता है। तो इनके जो विवाह का समाज है यानी सौर्य समाज का विवाह
का आधार क्या है? नातेदारी है। सोरिया पहाड़िया में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह है। तो बहुत सारे जनजातियों का जो विवाह है वो प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह है। सोरिया पहाड़िया में विवाह कार्यक्रम का संचालन वेद सिडू करता है। कोडबा सोरिया पहाड़िया जनजाति का युवा ग्रह है। तो जो कोडबा है वो सोरिया पहाड़िया जनजाति का युवा ग्रह है। इसके बाद जो दिया गया फैक्ट वह दिया गया है कि सोरिया पहाड़िया के सर्वोच्च देवता लेहू गोसाई है और बेरू गोसाई सूर्य देवता, लेहू गोसाई सृष्टिकर्ता और विल्प गोसाई चांद और जरमात्रे गोसाई जन्मदेव और दरमारे गोसाई सत्यदेव और सोरिया पहाड़िया के कुछ मुख्य देवता हैं। तो ये सब इसके बहुत सारे देवता हैं जो आप एक दो बार अच्छे से रीड करें तो आपको एक दो बार रिकॉल किया जा सकता है। राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जाति सोरिया पहाड़िया है और रिजले ने सोरिया पहाड़िया के धर्म को जीवात कहा है। तो रिजले ने सोरिया पहाड़िया के धर्म को, रिलीजन को जीवात कहा है और ये राजमहल की पहाड़ियों में बसी जो प्रमुख जाति है वो सोरिया पहाड़िया, यानी आप बोल सकते हैं कि सोरिया पहाड़िया का जो निवास स्थान है वो राजमहल की पहाड़ियों में है। इसके बाद जो फैक्ट दिया गया है वो सोरिया पहाड़िया के धार्मिक कार्यों का संचालन कांदो मांझी करता है। सोरिया पहाड़िया में राजमार्ग का देवता पो गोसाई कहलाता है। तो हम क्या देखें कि सोरिया पहाड़िया में राजमार्ग का देवता पो गोसाई कहलाता है और सोरिया पहाड़िया के धार्मिक कार्यों का संचालन कादो मांझी करता है। ओटाक सोरिया पहाड़िया में शिकार का देवता माना जाता है। सोरिया पहाड़िया के गांव का प्रधान मांझी होता है। इसके बाद दिया गया है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है। मलेर सोरिया पहाड़िया से संबंधित है, झूम पहाड़िया से संबंधित है। तो जो झूम है वो पहाड़िया से संबंधित है। इसके बाद चेरो दिया गया है, तो चेरो को भी इसी वीडियो में देखेंगे, आप वीडियो पे बने रहें। एक छोटा सा वीडियो होगा। चेरो जनजाति अपने को चन ऋषि के वंशज मानते हैं। चेरो जनजाति के सर्वाधिक संख्या पलामू प्रमंडल में निवास करती है। तो जो चेरो जनजाति है और चेरो जनजाति की जो सर्वाधिक संख्या वो पलामू प्रमंडल में है। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह कहते हैं और प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टोलाइट समूह में रखा गया है। चेरो जनजाति के विवाह में 3 विधियां प्रचलित है। कौन कौन सी है तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है डोला, घराऊ और चढ़ाऊ। इसके बाद दिया गया है कि चेरो जनजाति वधु मूल्य को दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। सारे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट है वो अति इम्पॉर्टेंट है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। इसके बाद यह चेरो जनजाति की पंचायत भयारी कहलाता है और चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा बोलते हैं। तो कुछ जो फैक्ट है जैसे में चेरो जनजाति के लोग सदानी बोलते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। इसके बाद चेरो जनजाति की पंचायत भयारी और हिंदू विवाह की तरह होता है। ये तो आप नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, लेकिन ये वधु मूल्य को दस्तूरी और झांपी कहा जाता है। तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट था। बेदिया जो है अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये था हम लोग का झारखंड की जनजाति और सभ्यता से संबंधित फैक्ट। इसमें हम लोग चेरो जनजाति से संबंधित फैक्ट देखे और हम लोग फिर देखे सोरिया पहाड़िया और इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे महली। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आप वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको कहीं से बेनिफिट हो रहा है तो उसके बदले आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर बेनिफिट देना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।